कोट नवे पर्वत नवे माथो नवाए ने नवे माथो सरजू कोजब नवे जब साजन आए द्वार। बसंत आने वाला था। उस दिन सुबह सुबह पूरे राज्य में शांत वातावरण था। अचानक से रणवाद्य बजने लगते हैं। उत्तर दिशा से एक धूल का पवंडर चंदेरी की ओर बढ़ता नजर आता है। कीर्ति दुर्ग के प्रहरी सजग हो जाते हैं। चंदेरी के राजा मेदिनी राय को जब इसकी जानकारी लगी तब उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मुगल आक्रांता बाबर की बड़े बड़े तोपखाने वाली सेना ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। मुगल बादशाह बाबर अपने राज्य के विस्तार के लिए लूटपाट की निकला तो सबसे पहले उसका खानवा के युद्ध में राणा सांगा से सामना हुआ था। राणा सांगा के साथ उस लड़ाई में राजा मेदिनी राय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वो मेदिनी राय चंदेरी के राजा थे और चूंकि खानवा के युद्ध में जो बाबर को नुकसान हुआ था उसमें बड़ा कारण वो मेदिनी राय को मानता था। राणा सांगा, जिनको हम राणा संग्राम सिंह जी, उस समय वयोवृद्ध हो चुके थे, 80 वर्ष की लगभग उनकी आयु हो चुकी थी। तो चंदेरी को पनिश करने के लिए बाबर ने इस तरफ लड़ाई शुरू करी। कुछ देर बाद तुर्क दूत बाबर का पत्र लेकर राजा मेदिनी राय के पास आया, जिसमें लिखा था कि तुम राणा सांगा की मित्रता को त्याग कर मेरे गुलाम बन जाओ। तुम्हारे पास एक दिन का समय है। इस युद्ध का संदेश राणा सांगा के पास भेजा जा चुका था। तभी दूसरा प्रहरी महाराणा सांगा का पत्र लेकर राजा के पास आया। पत्र पढ़कर मेदिनी राय को यह पता लगा कि महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो चुका है। उस पत्र में राणा सांगा ने युद्ध ना लड़ पाने की क्षमा याचना लिखी। पत्र को पढ़कर भाव विभोर सांगा के मानस पुत्र मेदिनी राय ने यह संकल्प लिया कि आपका मानस पुत्र रक्त की सरिता में स्नान कर तुर्कों के रक्त को अपनी अंजुलि में भरकर आपको तर्पण करेगा। उस समय मेदिनी राय ने बाबर के विशेष दूत से कहा कि मेदिनी राय क्षत्रिय है। भारत के इतिहास में क्षत्रिय भेंट नहीं लेते तो समर्पण क्या चीज। बाबर भाग्य का धनी है कि राणा सांगा इस दुनिया में नहीं। हम मैदान में निपट लेंगे। यदि बाबर वीर है तो आमने सामने का युद्ध हो जाए। तोपों की आग को क्या दिखाता है? जितनी आग उसकी तोपों में है उतनी गर्मी तो हर क्षत्रिय के खून में होती है। सामने से दूत कहता है कि महाराज आप सियासत की बात करें, तो मेदिनी राय उग्र स्वर में कहते हैं कि लुटेरों से क्या सियासत की बात करूं? जो दूसरों के घर जलाता फिरता हो उससे क्या बात करूं? मेदिनी राय ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजपूतों की भुजाएं फड़क उठी। युद्ध की तैयारियां होने लगी। तीर कमान सजने लगे। सैनिक तैयार थे। जय भवानी के उद्घोष से मुस्लिम सेना कांप उठी। यद्यपि उसके पास सेना छोटी थी महाराज मेदिनी राय के पास, लेकिन शौर्य था, साहस था। उसके मन में यह था कि ये राज मेरा है। बाबर विदेशी है, ये राज मेरा है, मैं उसको नहीं दूंगा। कुछ देर बाद क्षत्रिय और तुर्की सेना आमने सामने थी। क्षत्रिय सेना हर हर महादेव के जयघोष के साथ मचलकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी। भले ही राजपूत सेना में संख्या कम थी, लेकिन साहस और शौर्य भरपूर था, जिससे पहले ही हमले में बाबर की सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिक मारे गए। धीरे धीरे बाबर के सैनिक पीछे हटने लगे। बाबर की आंखें फटी रह गईं। मेदिनी राय ने हुंकार भरी मां चामुंडा का जयकारा लगाया, जिससे क्षत्रिय सेना में वीरता, साहस और बलिदान का उबाल। तुर्की सेना में हाहाकार मच गया। बाबर भयभीत था।
धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बाबर ने थोड़ी चैन की सांस ली। बाबर ने अपनी सेनापति से बात की कि हम कैसे राजपूतों का जुनून ठंडा कर सकते हैं। एक बार फिर भारतवर्ष के साथ गद्दारी हुई। अचानक से मेदिनी राय का सेनापति हांफते हुए आया और बोला कि महाराज, अहमद खान ने नगर के द्वार खोल दिए। बाबर की सेना नगर में प्रवेश कर चुकी है। मेदिनी राय झटके से उठे और मणिमाला से अंतिम विदाई कहकर एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ। पूरी चंदेरी धुआं धुआं हो गई। दोनों सेनाओं द्वारा अंधाधुंध तलवारें चल रही थी। बाबर ने तोप के गोले दागने का आदेश दिया और अचानक मेदिनी राय उनके सहयोगी उन्हें दुर्ग के अंदर ले गए। उस समय बाबर की सेना पूरे नगर में आग लगा रही थी, लोगों को लूट रही थी, महिलाओं की इज्जत लूट रही थी। नगर में नरसंहार हो रहा था। तभी बाबर की तरफ से संधि के लिए संदेश आया, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। मेदिनी राय ने खड़े होकर कहा कि अब अंतिम युद्ध होगा। जो भी अपनी स्वेच्छा से चलना चाहे तो केसरिया धारण कर चल सकता है। रानी ने एक बार फिर महाराजा मेदिनी राय को तैयार किया और स्वयं के लिए आदेश मांगा कि मुझे भी जौहर की अग्नि जलाना है, जो कभी न बुझे। और महारानी भावुक होकर राजा के चरणों में गिरी। महाराज भावनाओं के सागर से निकलकर दुर्ग के बाहर की ओर चल देते हैं। एक ऐसा दरवाजा जो उसका मुख्य द्वार माना जाता है इस पूरे परिसर का। तो खूनी दरवाजा में जब सेना अपना अंतिम युद्ध लड़ी तो इतना खून बहा, ऐसा माना जाता है। वहां से रिसकर बहकर निकला था। तो बड़ा दुर्दांत और बर्बर युद्ध था। मतलब मानवता ये समझती थी कि पाशविकता वाला युद्ध था, बहुत ही दुर्दांत। तो राजपूत सैनिकों के नरमुंडों की दीवार बनाई गई थी। उस पर बाबर की सेना ने अपने झंडे लगाकर एक नृत्य अट्टहास किया था। जो बड़ा बर्बर अट्टहास था, वो युद्धोन्माद जिसको हम कहते हैं। इसलिए वहां चूंकि रक्त वहां से निकला था, इसलिए हम उसको खूनी दरवाजा इस नाम से जानते हैं। वीरांगनाएं अपने बच्चों को छाती से लगाकर अग्नि कुंड में अपनी आहुति दे देती हैं। उस समय रानी मणिमाला ने बाबर की पगड़ी पर तीर चलाया, जिससे उसकी पगड़ी जमीन पर गिर गई। 3 दिन भयानक युद्ध होने के बाद यहाँ जौहर तालाब के किनारे, जिसको खूनी तालाब भी कहते हैं, लगभग 1600 राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर बनाया, अर्थात जीते जी अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया।